नारायण 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 नारायण। रास पूर्णिमा, महारास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। हमको नहीं लगता है कि हम इसके किसी भी प्रकार के निरूपण में हम सक्षम हैं। हमारी ये असक्षमता कई हेतुओं से। अभी पूज्य मुनि जी ने एक विवेक का दीप दिखाया था, अनेकांतवाद के रूप में। किस तरह से वर्णन करोगे माय डियर? एक वस्तु को किस तरह से तुम देख रहे हो, उस तरह से ही तो वर्णन तुम करोगे। अद्भुत दर्शन है और उस परिप्रेक्ष्य में भी हम अपनी असक्षमता प्रकट कर रहे हैं। एक सप्तभंगी नय है जिसको बहुत लोग परिचित नहीं है, लेकिन विश्व के हमारे ख्याल चिंतन का एक बहुत बड़ा रत्न है। वस्तु क्या है? तो उसके लिए हमारी जैन दर्शन परंपरा ने एक विधा बताई है। किसी वस्तु की जानकारी के लिए एक विधा है। हाँ, ये वस्तु है, इसको कहते हैं अस्ति। लेकिन पक्के ढंग से नहीं कह सकते हो कि अस्ति। इसलिए उन्होंने अपने को सुरक्षित रखता, स्यात् अस्ति, शायद है। कई लोग कभी कभी कुछ ग्रंथों के विषय इसका यही भाव है, इट्स वेरी डेयरिंग, स्यात् अस्ति। अब इसके बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन स्यात् अस्ति माने जैसे ये माला है तो स्यात् अस्ति, हाँ है, दिखाई पड़ रही है। इसमें अर्थ क्रियाकारिकता भी है। अब ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो इस शास्त्रों से परिचित है। अस्ति, लेकिन स्यात्, क्योंकि माला के रूप में ये दिखाई पड़ रही, लेकिन केवल दिखाई पड़ने मात्र से इसका अस्तित्व सिद्ध नहीं है। मरीचिका का जल भी दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ रहा है। सांप भी दिखाई पड़ता है, आधे अंधेरे आधे उजाले में, है नहीं? तो इसलिए संदेह रखते हैं स्यात् नास्ति। अब इस तरह से का हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी एक रूप में ये है, एक रूप में नहीं है, उसको कह देते स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति। फिर उसमें संतोष नहीं हुआ, इतना कह के भी तुमने उसको लिमिटेड कर दिया, तो कह देते स्यात् अवक्तव्यम्। इसके विषय में कुछ कहना कठिन है, शायद वर्णन का विषय, स्यात् अवक्तव्यम्। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ चिंतक को। उसने कहा भाई, ये स्यात् अस्ति भी स्यात् नास्ति दोनों भी एक साथ हो सकता है। ये माला के रूप में तो है, लेकिन कंठमाला के रूप में नहीं है। तो स्यात् अस्ति च नास्ति च, एक स्यात् नास्ति और अव्यक्तम च, एक स्यात् अस्ति और अव्यक्तम च, और एक है अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। इसको अभी अनेकांत
दर्शन के रूप में पूज्य मुनि जी ने हमको संकेत दिया था। मनन करो उस पर, विवेक होगा तभी। तो एक विवेक वाले मुनि ने हम लोगों को इशारा किया। यही बात हर जगह है। हम महाराज के बारे में क्या आपको बताएं? महाराज शब्द का विषय है ही नहीं, लेकिन बिना कहे यार मजा नहीं आता, बड़ा मुश्किल है। बिना सुने तो बिल्कुल ही मजा नहीं आता। हमारे कुछ ऐसे यहाँ वक्ता बैठे कि हमारे वृंदावन कुछ वक्ता तो ऐसे कैसे बैठे रहो और सुनते रहो। लेकिन इतना सब के बाद हमको एक ध्यान रखना चाहिए, पुनः हम इस दर्शन का हम स्मरण कर लें। जब तक इन सब प्रकार से उस तत्व को नहीं जानोगे तब तक सत्य को नहीं जान पाओगे। इसलिए उन दर्शन का एक सिद्धांत है, जो सबको जानता है वही एक को जान पाएगा, और जो सबको नहीं जान पाएगा वो एक को नहीं जान पाएगा। एवरीथिंग इज रिलेटिव। अरे ज्ञानाजी महाराज जानते हैं, क्या बात तुम कर रहे हो यार, हद हो गई। ये सफेद टाड़ी फर्स्ट क्लास चकाचक कपड़े, अंदर से पवित्र बाहर से। हम दो चार से वर्णन कर दिए, ये पूरा वर्णन नहीं हुआ गीता से। नहीं, उनका रमणीति वाले महाराज से क्या संबंध है? अगर तुमको नहीं माना तो पूरा ज्ञान नहीं है। अमुक के साथ क्या संबंध है? जब तक तुमको मालूम परिपूर्ण ज्ञान उनके विषय में नहीं है, तो उनके विषय में पूरा ज्ञान, लेकिन व्यवहार में अपना काम चलता है। तो रास लीला का वर्णन करने में हम सक्षम नहीं। हमारे वेदांत वालों ने बड़ा अच्छा हमको आश्रय दे दिया है, अवांग मनस गोचर। अवांग मनस गोचर एक बड़ा दिव्य शब्द है। वो वाणी का विषय नहीं है। वाग में श्रवण और मनन दोनों ले लो, और मन से भी। चिंतन किसका मन से करोगे? जो पूर्वानुभूत होता है उसकी ही स्मृति होती है, ये हम लोग जानते हैं। अननुभूत वस्तु की स्मृति नहीं होती है। क्या मनन करोगे? तो मनन कर, जिसने जितना याद लिया उतना काम चल गया। अरे अब तक याद है, तब बम्बई में एक परिवार में गए थे, वो एक सज्जन थे, उन्होंने उसमें हम बचपन में देखे थे, वो एक बाल चित्र कथा छपा करती थी, और उसमें एक कृष्ण लीला की बाल कथा थी। तो एक लड़का था, बड़ा लड़का था, आई नो कृष्णा, आई हैव रेड। तो हमारे के भैया ने किसको रेड मालूम है? ये वो जो चित्रकथा है ना, वो कृष्ण चित्रकथा जानता है। कृष्णा ने छोरी ले, अब वो डेयर कर रहा है आई नो कृष्णा। और हमारे यहां कितने लोग कहेंगे आई नो कृष्णा? कठिन काम है। जितना हम जानते हैं, देखो कोई भी वस्तु जब तक उसमें 100% 99 नहीं चाहिए इन्वॉल्व आप नहीं होगे, तब तक उस वस्तु को समझ नहीं पाओगे। हम लोग श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं श्री रास लीला के वर्णन का। अब हम आपको क्या बताएं? जितना जितना जानते, एक बहुत बड़े पंडित हुए हैं, बहुत बड़े पंडित। हमको उनके चरम काल में उनके दर्शन करने का मौका मिला था। माता आनंदमयी के आश्रम में श्री काशी में विराजा करते थे। अपने आप में एक शास्त्र ही थे, लाइब्रेरी थे, शास्त्र भी है, ठीक है, लाइब्रेरी थे। पंडित गोपीनाथ कविराज जी, अब उनके जैसा तुमने कोई दूसरा देखा ही नहीं है।
आप बता दो तो हाँ हाँ वो ग्रंथ है, वो उसमें इस अध्याय उस जगह वो लिखा हुआ है, ले। इस तरह से उनको स्मरण था, करतलगत आमलक समाना। वो एक दिन कह रहे थे, हम जब गए दर्शन करने, अब गोपीनाथ कविराज माने, अब आप लोग उनको भी चूंकि नहीं जानते हो इसलिए उसकी महिमा हमारे शब्दों से भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन हमने उतना बड़ा कोई विद्वान देखा नहीं और इतना बड़ा आस्तिक। हे परमात्मा, माता आनंदी के प्रति तो उनके क्या भाव थे हम आपको बता ही नहीं सकते, और इतने नम्र। तो वो कहा करते थे, यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदांधा समभव। जब मैंने दो चार अक्षर पढ़ लिए इधर उधर से और कुछ छुटुर पुटुर सीख लिया, तो हमारा जैसा कौन है, द्वीप इव मदांधा समभवम, हाथी के समान मदान होंगे। जहां ये दिखाई पड़ ले तो समझ लेना कि अभी इतनी आवाज आ रही तो घड़ा भरा हुआ नहीं है, बहुत खड़खड़ा रहा है। यदा किंचित क्यों, और यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम, इन महापुरुषों की संगति से, यदा किंचित किंचित माने जरा जरा सा, चुटकी चुटकी भर मालूम हुआ, तदा मंदोस्मि, अरे यार मैं तो बड़ा मूर्ख हूं, ज्वर इव मदो में व्यपगता, जैसे मेरा बुखार उतर जाता है वैसा मेरा अहंकार उतर गया। रखना न पैर कभी यहां सर लिए हुए, कभी कभी सुनाते हैं। गोपीनाथ कविराज सुना रहे हैं, माने हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि कई जन्म में अगर प्रयास करके कोशिश करेंगे तो विद्या पाएंगे उनके जैसा। वो जिन्होंने उनको देखा वही जानते हैं। भागवत के लिए कई लोग बहुत इसी प्रकार की हिमाकत कर बैठते हैं। ये हिमाकत करने वाली चीज नहीं है। एक बार कहीं किसी बढ़िया जगह पे फंस गए थे इसी तरह कोई शास्त्रार्थ में। हमको क्या मालूम था कि हमको आज, हम तो सोचे वैसे ही जा रहे हैं, रमण तिवारी महाराज हैं, जय जय, कुछ हम भी कुछ कर देंगे, छुट्टी हो जाएगी। लेकिन वहाँ तो शास्त्रार्थ क्या, वो शस्त्रार्थ की नौबत आ गई थी। तब उस समय हमने प्रार्थना की थी कि देखो, षष्ठी और प्रथमा का ज्ञान, वैसे तो षष्ठी प्रथमा का ज्ञान भागवत की कथा करने के लिए जरूरी नहीं रह गया अब तो, बल्कि षष्ठी प्रथमा वाले थोड़े गड़बड़ा भी सकते हो, जो नहीं जानते वो बढ़िया बोलते धड़ाम से जो बोल दे। तो षष्ठी और प्रथमा का ज्ञान, इसके बल पे हम श्रीमद् भागवत का अर्थ लगाना चाहें, समास के बल पे, क्रिया के बल पे, तो इट इज वेरी डेयरिंग। ये समाधि में कही गई है। ब्रह्मा समाधि में बैठे तब भागवत उनके ऊपर उतरी है। तप तप, समाधि में बैठे तब भागवत उतरी है। व्यास जी को कहा है समाधि में बैठ करके चिंतन करो, और तब माय डियर अमलात्मा परमहंस श्री सुखदेव जी समाधि में बैठ करके भागवत का उच्चारण कर रहे हैं, और सब प्रकार से निर्विण्ण होके परीक्षित समाधिस्थ होके श्रवण कर रहा है। इस संकेत है, मुझे न प्यास लग रही है न मुझे क्षुधा लग रही है। प्यास के कारण मैंने क्या क्या नहीं अपराध किए हैं, वो अब मुझे न भूख सता रही न प्यास। और किसको समाधि कहते हैं? समाधानम। ये समाधि की चीज है, अर्थ नहीं लगा पाओगे। अब बताओ, एक उदाहरण दे देता हूं।
भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की समय की सूचना दी गई है। उस समय सर्वगुणोपेता काला उपस्थित हो गया है। अब आधी रात का समय है माय डियर, भादों का महीना है, अभी थोड़ी देर पहले बादल गरजे हैं और बूंदें छिनकी है, तो भगवान के लिए लाइन क्लियर कर दी गई। सब लोग जो बाहर सो रहे थे गरीबों, सब अंदर चले गए पानी के कारण। जब भगवान जाएंगे गोकुल, तब यमुना जी उफान ले रही है, ये हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे। और अभी प्रगट के समय अब क्या लिख रहे हैं, आकाश निर्मल है, रात्रि में बयार बह रही है। अरे कमल खिल रहे हैं, बता, रात्रि में कोई कमल खिलते हैं? हमारे कर्मकांडियों की और अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई, रात में कहां अग्नि प्रज्वलित होती है? ऐसे ऐसे सब वर्णन है, कहां से वर्णन करोगे, कहां से व्याख्या लगाओगे, कहां से उनके वो करोगे? तो ये सब समाधि की चीजें हैं। समाधि में उनका स्मरण करोगे तब तुमको उसका अर्थ लगेगा। अभी पूज्य भानु तेरा पुत्र जी ने संकेत दिया, कुछ श्लोकों को सुना करके। भगवती भागवत में श्री राधा जी का चरित्र है। अरे माय डियर, वो तो है ही है। रास क्या है? आप कहो तो शिव तंत्र से सुनाऊं, कहो तो वैष्णव तंत्र से सुनाऊं, कहो तो हनुमत तंत्र से सुनाऊं, हर तंत्र में रास लीला का वर्णन है। हमारे पूज्य शास्त्री जी ने स्मरण कराया था कि माया का आश्रय, योग माया का आश्रय लेकर के उन्होंने किया है। अब योग माया का आश्रय विलक्षण चीज है। हमारे शैव दर्शन के अनुसार शिव निष्कल है। जब उसके मन में एको हम बहुश्याम प्रजाए की भावना आई, तो उसमें इच्छा जागृत हुई। वो इच्छा कला है, ऊर्जा है। तो अभी वो जो कला है, शिव उनसे जब संयुक्त हो गया तो सकल हो गया, और जब सकल हुआ है तब स्पंदन हुआ है। जो स्पंदन है, जो शब्द है, शब्द माने ये वर्ड जो हम बोल रहे हैं ये भी है, लेकिन लिटरली यही नहीं। इस ऊर्जा, इस एनर्जी, समग्र सृष्टि ऊर्जा से उत्पन्न हुई है। शब्द ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, इस सब का प्रतीक है। ओंकार से सृष्टि का उत्पन्न होना मतलब क्या है? अभी हम लोग सुन रहे थे, ओंकार का स्तुति की गई है। ओंकार माने ज्ञान, ज्ञान माने ऊर्जा, ज्ञान माने शक्ति, और उसी से एक इतनी मात्रा में जो जो ओंकार का उच्चारण करते हैं ना हम लोग, ये थोड़ा विषय थोड़ा इधर जा लेके अब वो पागल रोता नहीं, और रोना शुरू कर तो घोंटू घोंटू को खींचे कर दे। तो ये जिस ओंकार को हम लोग सुनते और बोलते हैं, ये तो बहुत 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 स्थूल है। हमारे कुछ व्याकरण के विद्वान भी बैठे हैं, महापुरुष भी हैं। हमारे यहाँ ये शब्द जो है वो कहीं यहां से ले उत्पन्न होता है, उत्पन्न यहां। उसी तरह से अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म नाद के रूप में वो ध्वनि प्रकट हुई है। और अगर आप लोगों को प्रमाण चाहिए, नासा ने बिग बैंग के बाद जो साउंड क्रिएट हुई है उसको उन्होंने संचित करने की चेष्टा की और उसको रिकॉर्ड किया और उसको सुनाया। आप उसको सुन के देखो, मैं नकल कर रहा हूं,
लेकिन लिटरली ओम ही है। आप रिकॉर्ड पे देख लेना, सबके पास आजकल तमाशा सबके पास है। तो वही ऊर्जा जब और स्थूल होती गई, तब एक ज्ञान हुआ शिव, एक इच्छा हुई कला, तो जानाति इच्छति, तब यतते यत्न हुआ, रासलीला हुई। रासलीला अंदर होती, जैसा भी हम लोग सुन रहे थे। जीव और ईश्वर का मिलन रासलीला है। और क्या बुराई है हमारे लाला कन्हैया का और राधा रानी का और 16, अरे अब हमारे यहाँ तो हमारे भागवत कथा वाले तो जाने कितनी सखिया हो, क्या उतने तो यूथेश्वरी है, उनके साथ भी हर जीव के साथ कृष्ण का नृत्य है। हर जीव सखी है और श्री कृष्ण, हर जीव सखी है और कृष्ण परम पुरुष है। कृष्ण का और परम पुरुष का और जीव का मिलना, तो जितने भी जीव हैं, और हम तो खाली जीव ही नहीं कहते माय डियर, हमारी आंख का रासलीला का व्यवहार अलग है, हमारे कान की रासलीला अलग होती है, हमारे स्पर्श की रासलीला अलग है, एक एक जीव की अलग है। हमारे उपनिषद में एक कथा आती है, एक ही शब्द के दा के कितने अर्थ होते, हमने यहां एक दफे सुनाया था, हम उसका वर्णन नहीं करने वाले हैं। शब्द एक है, लेकिन जो जैसा जैसा पात्र है, उस तरह का अर्थ उसके अंतःकरण में प्रकाशित होता है। ज्ञान तुम्हारा जो अंतःकरण में प्रकाशित हो वो है। ब्रह्मा ने एक शब्द का आशीर्वाद दिया, दा इति, और अलग अलग अंतःकरण, और इसमें भेद, उसमें कोई दोष नहीं है। अनंत अनंत जन्मों के संस्कारों से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है। उन अंतःकरणों के माध्यम से हम लोग अलग अलग अनुभव करते हैं। अंतःकरण ही आंख से देखता है, अंतःकरण ही इंद्रियों से व्यवस्था करता है, शरीर की चेष्टा करता है। जानाति इच्छति यतते, तो ये अंतःकरण ही जीवों के अलग अलग है। और हमारा लाला कन्हैया ही ऐसा विलक्षण है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। कौन कहां उतरा हुआ है, वहां तक उतर के आ जाता है। जो जहां है, ये उसकी रासलीला करने की ताकत है। वो ऐसे थोड़ा जगत गुरु हो गया। अगर कह रही मेरी एक ये डलिया उचकाए दे, तो डलिया उचकाने पहुंच गया, गिनती करने के लिए गोबर लगवा लियो, हे राम। अरे सारे गधा बन, घोड़ा, गधा रहने दो, घोड़ा बन। यार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अब कितना सरल है। घोड़ा बन गया, लगाम लगाई, चल, वो सबको चलाने वाला और वो चलने वाला बन गया। तत्जति तन्नैजति तद्धूरे तदुवंतिके। और क्या होता है माय डियर रासलीला? तो तुम जहां हो वहीं से तुमको उठाएगा। यही कृष्ण की सामर्थ्य है और यही कृष्ण की कृपा है। तुम्हारा अंतःकरण जहां से है वहीं से तुमको उठाएगा। आप कहो तुम हम यहां ऊपर आ जाओ तो हम तुमको उठाएंगे। अरे हमारे पास इतनी दम होती तो हम काहे को यहां पड़े होते काम क्रोध के जंगल में। माय डियर, अब तू यही आ जा, तू भी काम क्रोध बन जा। और यार हमारा कन्हैया काम क्रोध बन के आया भी, तुमने उनको सबने देखा क्या क्या नाटक नहीं किया है।
हमारे रासलीला में तो अब वो साहित्य के विद्यार्थी, और हम तुमसे क्या बताएं भाई, ये संकोच लगता है हमारी दाढ़ी देख करके। जो साहित्य के विद्यार्थी है ना, और जो कामसूत्र का जिन्होंने अध्ययन किया है, उनसे कहो जरा रासलीला का जो वर्णन है पढ़ के देखे, अलग है। तो काम भी कृष्ण है, क्रोध भी कृष्ण है, अरे यार लोभ भी है। ये मक्खन की चोरी 9 लाख घर में हुए गैया, और फिर भी माखन की चोरी करे। अरे माखन की चोरी छाण कन्हैया, मैं समझाए रही तो समझाए रही। तो काम से भी क्रोध से भी घबराना मत, तुम रासलीला के लिए तैयार हो जाओ बस। तुम में काम है, क्या बुरा है यार। बड़ा लोग काम के प्रति हे भावना रखते, अरे कहां से छोड़ दोगे यार। काम से तो सृष्टि उत्पन्न हुई है, सृष्टि के मूल में है काम। सो अकामयत एको हम बहुश्याम, ये तुम्हारे उपनिषद वाले कह रहे हैं, बैठे तो काम से सृष्टि उत्पन्न हुई, काम कहां से नष्ट हो जाएगा हो। जब तक सृष्टि है तब तक काम रहेगा। इसलिए हमारे गीता ने कहा, भगवान ने, इस शरीर के रहते हुए ही काम क्रोध आदि के वेग को जो संयमित कर लेता है वही योगी है, और जो इस तरह का योगी है वही युक्त माने वही युक्त हो पाएगा। तो घबराओ मत माय डियर, मेरा काम करो दूर नहीं हुआ, मैं तुमसे सबके सामने कह रहा हूं। एक बार मैंने कह दिया तो कहा, अरे महाराज आप ऐसे कहते हो। अरे मैंने कहा है तो मैं क्या चोरी करूं, है तो डोंट वरी। जब यार हमारा काम निकल गया तो तुम्हारा कैसे रही देख ले, तुम तो ज्यादा समझदार हो। तो हमारा कृष्ण, हमारा माने जिसका जिसका हो, हमारा तो हमारा ही है। हमारा कृष्ण काम से भी मिलता है, हमारा कृष्ण क्रोध से भी मिलता है, हमारा कृष्ण लोभ से भी मिलता है, अरे यार राग द्वेष से भी मिलता है, गाली देने से भी मिलता है, और स्तुति करने से भी मिलता है, रोने से भी मिलता है, गाने से भी मिलता है, नाचने से भी मिलता है, और समाधि लगाने से भी मिलता है। और इन सब में किसी से नहीं भी मिलता है। अगर कृष्ण कृपा नहीं है तो उधर तुम्हारी दृष्टि। रासलीला माने तुम्हारा कृष्ण के साथ संबंध हो। यार दुनिया नाच रही हो, और अब सब लोग लड्डू खा रहे हो, और जिसको डायबिटीज हो उससे पूछो क्या हालत होती है। तो दुनिया तो रास का आनंद ले रही, रास सखियां ले रही, और हम वैसे ही ताकते रहे। अरे तुम कहोगे तो हम अपने सांप हटा देंगे, सांप समझ लेना क्या होता है। तुम कहोगे तो हम अपने जटाजू ठीक कर लेंगे, हम बैल छोड़ देंगे। जिस तरह से जा बेशा मेरा साईं रीझे सोई श्रृंगार करूंगी, रासलीला की ये तैयारी है। ये जब कथा सुना रहे थे, मानसरोवर में गोता माने क्या है। आप लोग ब्रज यात्रा में जाते हैं, यमुना पार मानसरोवर है, वहाँ जाके गोता लगाया है। इसके बाद उनको मंत्र मिला है सखियों के द्वारा, और फिर भगवान रासलीला में प्रवेश पाए। ये हमारी तैयारी है। तो हम लोग इसी तरह से तैयार हों। रासलीला बाहर के लिए नहीं है, रासलीला अंदर के लिए है। बाहर भी आनंद लो, यस, लेकिन रासलीला समाधि में बैठ करके अनुभूति का विषय है। इन महापुरुषों का प्रसाद आपको प्राप्त हो, आप अपने अनुकूल रास की रचना रचें और आनंदित रहें। इस मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।